तो दोस्तों आजकल के ग्लोबल घटनाक्रम पर जरा नजर डाल और प्रैक्टिकल एक्शन पॉइंट्स हम देखते हैं हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला। ये सर्कमस्टांसेस हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, हमारा रेस्पॉन्स इन सर्कमस्टांस पर हमारा फ्यूचर डिसाइड कर। ये वीडियो 30 सालों के पर्सनल एक्सपीरियंस, रिसर्च और केस स्टडीज जो जगह जगह के पेपर, मैगजीन, बुक, मीडिया और इंटरनेट से जुटाई गई सामग्रियों से निकला हुआ निष्कर्ष है। और ये निष्कर्ष हमारे कॉमर्स के, बीबीए के, एमबीए के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस ऑनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स जो स्टॉक और बॉन्ड मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में एसेंशियल पार्ट अदा कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इन रोज के घटनाक्रम के डॉट्स को कनेक्ट करके आने वाले भविष्य का क्या परिवेश बनने वाला है और उसमें से हम अपने फ्यूचर को किस तरीके से ढाल सकते हैं, बना सकते हैं और अपनी डेस्टिनी लिख सकते हैं, ये छोटे से प्रयास आप लोग। इस साल भारत में विदेशी निवेश $100 बिलियन मतलब 8 लाख करोड़ रुपए टच करने वाला। ऑस्ट्रेलियाई फर्म्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हेल्थ केयर सेक्टर में इंडियन टाई अप तलाश रही हैं। चीन के विकल्प के रूप में भारत में संभावनाएं, सरकार के PLI, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रयास, टैक्सेस के रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, जेंडर डाइवर्सिटी, यंग वर्कफोर्स, इन सब फैक्टर्स ने स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेस सेक्टर, IT सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में निवेश और जॉब्स को बढ़ावा दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है इंडियन रुपए ने डॉलर के मुकाबले गिरावट में दूसरे देशों की करेंसी की तुलना में मजबूती दिखाई। प्रश्न यह है, यह तुलना हम अपने कॉम्पिटिटर से कर रहे हैं या किन्हीं और देशों? इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग इकोनॉमी, वहीं जियोपॉलिटिकल फैक्टर से हमारे विदेशी मुद्रा कोष कम होते जा रहे हैं और नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी गई। इसलिए फंड्स का इंडिया से आउटफ्लो रोकने और बैंकों की लोन देने की रफ्तार मेंटेन रखने के लिए बैंक्स को डिपॉजिट्स और लोन्स दोनों पर इंटरेस्ट रेट बढ़ानी ही पड़ेगी। परंतु इस सब का हमारे पे क्या असर होगा? पहला, नंबर 1, गोल्ड स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट, रिस्क फ्री बैंक डिपॉजिट्स और शॉर्ट टर्म अच्छे बॉन्ड्स में पैसा आकर्षित होगा। नंबर 2, गोल्ड और स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डाउन रहेंगे। बेनामी सौदों पर अंकुश से रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट और फंड्स का दूसरे सेक्टरों में डाइवर्शन होगा। प्रश्न यह है, अमेरिका के जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन, मसलन जो यूक्रेन युद्ध, ताइवान चीन के तनाव, ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका की कमेंट्री, इन सब के मद्देनजर इंटरेस्ट रेट्स में अपेक्षा से ज्यादा बढ़ावा देना क्या हम जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती खड़ी करना नहीं लगता? BPCL अपनी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए का निवेश ब्राजील में करेगी। इधर ईरान ने भी इंडियन फर्म्स को 30% इक्विटी का ऑफर किया है ताकि कच्चे तेल के लॉन्ग टर्म समझौते इंपोर्ट के लिए कुछ देशों पर निर्भरता को कम कर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाया दिया। RBI ने लोन रिकवरी की आउटसोर्सिंग और उसमें हुई अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज पर प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हुए रोक लगाई है। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी बैंकों को लोन डिफॉल्ट में गिरवी रखी हुई संपत्ति के ई ऑक्शन के लिए जल्दी कदम लेने के लिए कहा है। जहां लोन देने की रफ्तार बढ़ी है, वहीं लोन डिफॉल्ट रोकने के लिए आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज भी बढ़ी। इस अर्थव्यवस्था की रफ्तार में बढ़ते हुए लोन के व्यापार में बिजनेस प्रैक्टिस और कंज्यूमर बिहेवियर का समय से रेगुलेशन, MPA का मैनेजमेंट और स्टेबल फाइनेंसिंग इकोसिस्टम के लिए यह समय की जरूरत। ई-कॉमर्स कंपनीज का ऑब्जर्वेशन है कि त्योहारों में सेल्स और डिमांड नॉन मेट्रो टायर 2-3 शहरों से 75% आ रही। ओवरऑल ई-कॉमर्स मार्केट में पिछले सालों के मुकाबले 28% ग्रोथ हो चुकी है। जियो मार्ट अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके अलावा मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी खबर है कि विज्ञापनों से 15% से ज्यादा और इंक्रीमेंटल आय होने की उम्मीद। ये सब अच्छे और इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत। महिलाओं के लिए अच्छी खबर ये है कि शॉर्ट टर्म टेम्परेरी जॉब्स में महिलाओं के लिए ई-कॉमर्स कंपनीज अवसरों को दुगना कर। त्योहारों के मद्देनजर ई-कॉमर्स, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनीज में ये कदम जहां जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ा रहा है, वही कोरोना के बाद भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और यंग फोर्स में ग्लोबल कंपनीज के विश्वास और बढ़ते विदेशी निवेश का परिणाम है।
अमेजन फूड डिलीवरी सेगमेंट में स्विगी और जोमेटो की कंपटीशन में एक्सपेंड करना चाहता। अमेजन का स्वॉट एनालिसिस यदि देखें तो अमेजन इन दोनों से आगे के पायदान पर और एग्जिस्टिंग बिजनेस की सिनर्जी से कॉम्पिटिटिव एज रखता है। ये इस मार्केट के पोटेंशियल की तरफ इशारा है, तो दूसरी तरफ गिग इकोनॉमी में जॉब्स के बढ़ने और मार्केट के कंसोलिडेशन की ओर जाने का संकेत भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का नया फरमान कि ऑडिट फर्म्स को अपनी ऑडिट क्वालिटी का सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी होगा। स्टार्टअप यूनिकॉर्न में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ने अकाउंटिंग और गवर्नेंस पर सवाल खड़े। मूल प्रश्न ये है, मोदी जी द्वारा 2017 में सीए इंस्टीट्यूट की आलोचना, ऑडिट रेगुलेटर NFRA को अधिकार में बढ़ोतरी, सीए एक्ट में संशोधन कर गवर्नमेंट का कंट्रोल सीए इंस्टीट्यूट में बढ़ाने, इन सब के मद्देनजर सीए इंस्टीट्यूट को कठोर कदम उठाने चाहिए। वहीं इन सेल्फ एवेल्यूएशन के नाकिए कदम इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिट सिस्टम पर ट्रस्ट बिल्ड करने में कितने सहायक होंगे। यूके में इमिग्रेशन में सुधार से जॉब्स में स्कोप बढ़ेगा और लेबर शॉर्टेज में वहां कमी आएगी। यूके में भी केजरीवाल ट्रिक से टैक्स कटौती, ऑयल गैस के दामों में रियायतें और लेबर रिफॉर्म्स आने वाले। वहीं इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA से इंडियन कार मेकर्स को चिंता हो गई। भाई हम कब तक एम्बेसडर और फिएट की स्टोरी से नहीं सीखेंगे। चेंज इज इनएविटेबल। हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और कस्टमर टेस्ट को समझना ही होगा। सेबी ASBA अस्बा की तरह जो IPO में एक सिस्टम है, उसकी तरह सेटलमेंट मैकेनिज्म शेयर ट्रेडिंग मतलब सेकेंडरी मार्केट में भी लाने का विचार कर रही है। शेयर ट्रेडिंग और ब्रोकर मार्केट में पारदर्शिता और समय रहते रेगुलेशन इस समय की जरूरत है, क्योंकि शेयर मार्केट अपनी मैच्योरिटी पर आ चुका है और एक नए ब्रेक थ्रू, एक नए लेवल पर जाने के लिए पारदर्शिता और रेगुलेशन की सख्त जरूरत। दोस्तों, नए वीडियो में और भी इन घटनाक्रम से जुड़ी चीजों के ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया लेकर आएंगे, जिससे कि आप सामने के घटनाक्रम के पीछे परिवेश में क्या चल रहा है और उनके डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी एक पिक्चर की क्लैरिटी, विजिबिलिटी से अपने लिए नए डिसीजंस ले सकें, ताकि आपकी लाइफ में और बदलाव आ सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे नेक्स्ट वीडियो के इंतजार के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन को टिक जरूर कर दीजिए।